मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्ति सह अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जब शकुंतला से प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों ने ये प्रश्न किया कि आप सही बताइए कि आपकी जो ये बाधा है, आपको ये जो पीड़ा है, ये मदनकृत है अथवा आतपकृत है। मदन माने कामदेव, आप कामदेव से पीड़ित हैं अथवा लू से, आतप माने लू से पीड़ित हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कामदेव का ही प्रभाव ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को लू लग जाए, किसी को आतप दोष हो जाए, किसी को लौका लग जाए, तो उसके शरीर की दुर्बलता के साथ साथ उसके शरीर की कांति भी नष्ट हो जाती है। उसके शरीर की जो चमक होती है, जो सुंदरता होती है, जो कांति है, वो कांति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन आपके शरीर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपका शरीर तो कृशकाय होता चला जा रहा है, लेकिन जो कांति है शरीर की, आपके चेहरे की जो कांति है वो और भी ज़्यादा निखरती जा रही है, और भी ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी समस्या है। तो राजा भी अनुमोदन करते हुए ये श्लोक हमने अध्ययन किया कि पृष्टाजनेन समदुःख सुखेन बाला नेयन्न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। श्रवण कातरताम गतोस्मी, मेरा जो कान है वो सुनने के लिए क्या है, कातर हो रहा है, अब नहीं सहा जाता है, अब बता दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो को रोका था, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि शकुंतला ने अपने सखियों से निवेदन कर दिया, क्योंकि जो सम दुख सुखे न, जो सम दुख और सुख में समान रूप से रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, ऐसे लोगों से जब पृष्ठा, ऐसे जने न पृष्ठा, ऐसे लोगों के द्वारा जब पूछा जाएगा तो आखिर कौन नहीं बताएगा। तो इसलिए शकुंतला ने भी निवेदन किया। हम लोग देखते हैं अब इसके आगे से। कहते हैं, शकुंतला कहती है कि हे सखी, यतः प्रभृति मम दर्शन पथमागतः स तपोवन रक्षिता राजर्षि इत्यर्धोक्ते लज्जाम नाटयति। शकुंतला कहती है कि स तपोवन रक्षिता राजर्षि, सह माने वह जो तपोवन के रक्षक जो राजर्षि हैं, तपोवन रक्षिता राजर्षि, तपोवन के जो रक्षक, वह जो राजर्षि माने राजर्षि हैं, वो यतः प्रभृति, जब से मम दर्शन पथमागतः, मेरे दर्शन पथ पर, मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि के आगे, आगतः माने आए हैं, इतना ही कह करके, इत्यर्धोक्ते, इतना आधा बात कह करके, लज्जाम नाटयति, लज्जा का नाटक करती है, लज्जा का निरूपण करती है। राजा सहर्षम, बेचारे छुप करके बैठे हुए हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। इसमें आधी बातें छोड़ दी गई है, कुछ बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि ये PDF जो है वो कंपनी के द्वारा निर्मित है, इसको हमने नहीं बनाया है। इसके बाद थोड़ी सी और बात है, वो आपको ऊपर स्क्रीन पर लिखी हुई मिल जाएगी, मैं पहले सुना देता हूँ आप लोगों को। उभे, दोनों सखियाँ कहती हैं कि कथयतु प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, आगे बोलिए, आप इतने पर रुक क्यों गई। कथयतु प्रिय सखी, हे सखी आप आगे बोलिए। शकुंतला कहती है कि ततः आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेणैव तद अवस्थास्मि संवृत्ता। ततः आरभ्य, उसी समय से, तभी से आरंभ हो गई है, तद्गतेन, उनकी ओर, जो मेरी अभिलाषा है, तद्गतेनाभिलाषेण एतद अवस्थास्मि, तद्गत जो अभिलाषा है, उनके प्रति, उनकी ओर, उनको प्राप्त करने की जो मेरी अभिलाषा है, जो इच्छा है, एतद अवस्थास्मि, वही इसका कारण है, इसी से मेरी ऐसी अवस्था हुई है। अभिलाषेण, उसी अभिलाषा के कारण, एतद अवस्थास्मि संवृत्ता, मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, मेरी ये अवस्था हो गई है।
अब यहाँ से देखिए, राजा सहर्षम, राजा बड़े प्रसन्नता के साथ, श्रुतम श्रोतव्यम, अरे जो श्रोतव्य था, जो सुनने योग्य था, उसे मैंने सुन लिया। अब मुझे पता चल गया कि इसको कोई आतप वातप दोष नहीं है, जो मेरे मन में चल रहा था वही दोष इसको लगा हुआ है। यह तो मदन पीड़िता है, कामदेव से पीड़ित है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्या मस्तपात्यये जीवलोकस्य। कह रहे हैं तपात्यये जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवसः इव स्मरः एव मे ताप हेतुः स एव निर्वापयिता जातः। तापत्यये, ताप माने होता है जो तपता है, गर्मी, और यहाँ ताप से गर्मी का महीना लेंगे। तो जो गर्मी का मौसम है, गर्मी का महीना है, गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु जो है, उस ऋतु के अत्यये, समाप्त हो जाने पर, अत्य माने समाप्त हो जाना, पूरा हो जाने पर, समाप्ति हो जाने पर। तो जब ग्रीष्म ऋतु समाप्ति हो जाती है तो जो जीवलोकस्य माने जो जीवलोक हैं, प्राणी वर्ग हैं, उन प्राणी वर्ग के लिए अभ्रश्यामः, अभ्रश्याम, अभ्र माने बादल, काले, श्याम माने काले, काले काले जो बादल हैं, ऐसे बादलों से दिन कैसा हो जाता है, श्यामः दिवसः इव, श्याम दिवस की तरह, काले दिनों की तरह। जब आकाश में बादल घिर जाते हैं, गर्मी का महीना गया, बारिश का मौसम आया, तो बादल अपने आप आ जाएंगे, और जैसे ही वो बादल आते हैं तो पूरा दिन कैसा हो जाता है, काला काला हो जाता है। बादल, जब वर्षा में बादल आते हैं तो पानी से भरे हुए आते हैं, और जब पानी भरा रहता है तो बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं। तो ऐसा जो अंधेरा वाला काले जो दिन हैं, पुनः देख लीजिए, तापत्य, ताप का अंत हो जाने पर, ग्रीष्म ऋतु का अंत हो जाने पर, जो जीवलोकस्य, जीवलोक हैं, जो प्राणी वर्ग है, प्राणी लोग हैं, उन प्राणियों के लिए अभ्रश्यामः, अभ्र माने बादल, बादलों से जो श्यामः दिवस इव, श्याम माने काले काले जो दिवस हैं, काले जो दिन हैं, उन दिन की तरह, स्मरः एव, जो स्मर हैं, स्मर माने कामदेव, जो कामदेव हैं, ये कामदेव एव माने ही, ये कामदेव ही, में माने मेरे, ताप हेतु माने जो ताप के हेतु थे, जो मेरे ताप के हेतु थे, जो मुझे सता रहे थे, जो मुझे संतप्त कर रहे थे, जो मुझे पीड़ा दे रहे थे, वही कामदेव, स एव माने वही कामदेव, निर्वापयिता जातः, अब वो मेरे काम को निर्वापित करने वाले बन गए, मेरे काम को समाप्त कर, मेरे जलन को समाप्त करने वाले बन गए, मुझे शांति प्रदान करने वाले हो गए। तो कहते हैं, स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। वो क्या हो गए, अब मेरे ताप को निर्वापित करने वाले हो गए। शकुंतला कहती है, तद्यदि वाम अनुमतम तथा वर्तेथाम यथा तस्य राजर्षेरनुकंपनीया भवामि। तद्यदि वाम अनुमतम, तद्यदि तो यदि, वाम माने तुम लोगों की क्या हो, अनुमतम माने अनुमति हो, तो तथा वर्तेशाम, तो मैं उसी तरीके से, वर्तेथाम उसी तरीके का व्यवहार करूं, यथा जिससे, जिस प्रकार से, तस्य राजर्षि है, जो राजर्षि हैं, महाराज दुष्यंत हैं, उन दुष्यंत की अनुकंपनीया भवामी, मैं उनकी अनुकंपनीया हो जाऊं, कृपा पात्र हो जाऊं, उसी प्रकार से मैं कार्य करूं, उसी प्रकार से प्रयत्न किया जाए। अन्यथा अवश्यम सिंचतम में तिलोदकम, ये क्या है, सुक्ति है, इसको जरूर याद कर लीजिए। अन्यथा अवश्यम सिंचतम में तिलोदकम, सिंचतम में तिलोदकम, इतने रखिए, पूरा भी कर सकते हैं। अन्यथा सिंचतम में तिलोदकम, अगर किसी से आप कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं और वो काम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो नहीं हो पाया तो आप मर जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि या तो मेरा ये काम कर दीजिए, अन्यथा अवश्यम सिंचतम में तिलोदकम, नहीं तो अवश्य ही तुम मुझे क्या करो, तिल से सिंचन करो, मतलब मैं मर जाऊंगी। शकुंतला का कहना ये है कि अगर तुम लोग अनुमति नहीं दे रही हो और मुझे उनकी अनुकंपनियां नहीं बना रही हो, माम
वाम अनुमतम, वाम अनुमतम, यहाँ पर तदा तथा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी तो आती ही है। तदा तथा वर्तेथाम, उसी प्रकार से मैं क्या करूँ, व्यवहार करूँ। पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ी आती है, इसलिए आप लोग किताब रखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ तो मैं इसलिए चला देता हूँ ताकि आप लोग अगर कहीं नहीं है, किताब आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो भी आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या न हो। इसीलिए मैं भी पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं किताब रखा हुआ हूँ और किताब से देख के पढ़ाता हूँ। पीडीएफ को तो सिर्फ स्लाइड करते चले जाता हूँ बस। तद्यदि, तो वाम अनुमतम, अगर आप लोगों की क्या हो, अनुमति हो, तो तदा, तो तथा माने उसी प्रकार से वर्तेथाम, व्यवहार करो, यथा जिस प्रकार से, तस्य राजर्षि, वो जो राजर्षि हैं उनकी अनुकंपनीया भवामी, मैं उनकी अनुकंपनीया हो जाऊं, वो मेरे ऊपर कृपा कर दें, मैं उनकी कृपा पात्र बन जाऊं। अन्यथा नहीं तो अवश्यम सिंचतम में तिलोदकम, में माने मुझे, अवश्य माने निश्चित रूप से, तिलोदकम सिंचतम, तिल और जल से सिंचन कर दो, मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है, 100% है। राजा, आह, राजा के तो बल्ले बल्ले हो गए। संशय छेदी वचनम, अरे इसने तो मेरे जो संशय थे उस संदेह को अपने वचनों से दूर कर दिया। इसके जो वचन हैं वह वचन संशय छेदी, मेरे संशयों का छेदन कर दिए, बिल्कुल दूर कर दिए। तब प्रियम वदा जनांतिकम, माने हाथ का ओट लेकर के कहती है कि हे अनसुये, दूरगत मन्मथ अक्षमेयम कालहरणस्य, हे अनुसूये, इसका जो मनमथम, जो मनमथ है, काम भाव है, वह काम भाव दूरगतम, बहुत ही दूर जा चुका है, बहुत ही बढ़ चुका है। इसकी कामनाएं, इसकी जो राजा के प्रति प्रणय है, प्रेम है, वो क्या है, दूरगतम, बहुत ही दूर निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है बात। इसलिए कालहरणस्य अक्षमेयम, अयम कालहरणस्य, अयम माने इसका, यह जो है, अब इसका जो काम इतना बढ़ चुका है, इसके लिए कालहरणस्य, काल का हरण करना, काल को बिताना अर्थात विलम्ब करना, अब अक्षम्य, अक्षम, अब अक्षम है, अब सहन नहीं हो सकता है, यह काल को सहने में असमर्थ है, अब समय बिताना ठीक नहीं है। इसलिए यस्मिन बद्ध भाव ऐशा, जिसमें इसका भावबद्ध है, जिसमें इसकी आसक्ति है, स ललाम भूतः पौरवाणाम, वो पौरवाणाम माने पूर्ववंशुओं में क्या है, ललाम भूत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उच्च कोटि के हैं। तद, तो युक्तम अस्या, युक्तम तो यह उचित ही है कि अस्या माने इसकी जो अभिलाषा है, अभिलाषा माने जो अभिलाषा है, वो अभिनंदितुम, वो अभिनंदन के योग्य है, समर्थन के योग्य है, क्योंकि वो ललाम भूता है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इसलिए इसकी जो अभिलाषा है वो स्वागत के योग्य है, समर्थन के योग्य है, करने दो, कोई बात नहीं। अनसुईया कहती है तथा यथा भणसी, जैसा तुम कहती हो वो तथा माने ठीक ही है, यथा भणसी, जैसा तुम कह रही हो वो तथा माने ठीक है। देखो काम बन गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने स्वरूपानुरूप ही हिसाब से प्रेम करना चाहिए। आजकल लोग प्रेम प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं कि हाँ पटा लिए हैं, यो पटाना प्रेम नहीं है। प्रेम की गति जो होती है वो दूसरे प्रकार की होती है। यहाँ देखिए शकुंतला, अभी राजा से कोई बातचीत नहीं हुई, पता नहीं राजा उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ेंगे कि क्या करेंगे, अभी कुछ ऐसा दृष्टव्य नहीं है, कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, कुछ ऐसा विचार मन में नहीं आया है। लेकिन फिर भी शकुंतला ने कह दिया कि अगर उनके साथ हमारा विवाह संस्कार नहीं होता है, मैं उनकी कृपा पात्र नहीं बनती हूँ, मैं उनकी दासी नहीं बनती हूँ, वो मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं करते हैं, तो मैं मर जाऊँगी। तो सिंचतम में तिलोदकम, तो आप लोग मेरा तिलोदक से क्या कर देना, सिंचन कर देना। इसे कहते हैं प्रेम। नहीं तो आजकल वासना की पूर्ति अथवा पैसा धन कमाने की पूर्ति के लिए, धन पूर्ति के लिए प्रेम जो किया जाता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। आगे देखते हैं। प्रियंवदा कहती है प्रकाशम माने बोल करके, हे सखी, दृष्टया अनुरूपः ते अभिनिवेश, दृष्टया माने भाग्य से, यह भाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है कि जो ते अभिनिवेश, तुम्हारा जिसमें क्या है, अभिनिवेश है, जिसको तुम प्रेम करती हो, वो अनुरूप, वो क्या है, अनुरूप है, वह व्यक्ति ठीक है जिसे तुमने प्रेम किया है, जिसमें तुम्हारा अभिनिवेश है, जिसे तुम चाहती हो, वो क्या है, अनुरूपा, वो तुम्हारे अनुरूप है। बोले क्यों, तो अब ये भी देखिए सुक्ति ही है, क्योंकि सागरम उज्जित्वा
कुत्र वा महानदी अवतरति। महानदी अवतरति, यहाँ इक्वल हो गया है। तो कह रहे हैं कि सागरम उज्जित्वा, सागर को छोड़ करके, कुत्रवा और कहाँ पर, महानदी अवतरति, महानदियाँ जो हैं वो सागर को छोड़कर और कहाँ जा सकती हैं। अर्थात जो दुष्यंत जी हैं वो क्या हैं, महासागर हैं, और जो शकुंतला है वो क्या है, महानदी है। तो शकुंतला महानदी है, तो जो न महानदी है वो सागर को छोड़ करके और कहाँ जा सकती है। इसलिए यह तुम्हारे लिए क्या है, उचित ही है, यह तुम्हारे अनुरूप ही है कि तुम महानदी हो और ये क्या है, महासागर हैं। तो महानदी को महासागर में जाकर के विलीन हो जाना चाहिए, इसलिए यह तुम्हारे क्या है, अनुरूप ही है। कह रहे हैं क्व इदानीम सहकारमंतरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते। क्व इदानीम सहकारम अंतरेण, सहकारम अंतरेण, सहकार को छोड़ करके, सहकार माने आम, आम को छोड़ करके, और इनसे अतिरिक्त कौन है, इनको छोड़ करके, और कह इदानीम इस समय कौन है, जो अतिमुक्त लताम, यह जो अतिमुक्त लता है माने माधवी जो लता है, पल्लविता अतिमुक्त लताम, पल्लवित जो माधवी लता है, इस लता को सहते माने सहारा सहारा दे सकता है। क इदानीम इस समय ऐसा कौन है, सहकार मंत्रेण, सहकार को छोड़ करके, जो पल्लविताम अतिमुक्त लताम, जो पल्लवित अतिमुक्त लता है, माधवी लता है, उस माधवी लता को सहते माने सहारा दे सकता है, अर्थात कोई भी नहीं है। राजा कहते हैं किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांकलेखानुवर्तते। किमत्र चित्रम, अरे इसमें क्या चित्रता है, क्या विचित्रता है, आश्चर्य की कौन सी बात है। यदि विशाखे माने दोनों जो विशाखा हैं, विशाखा नक्षत्र हैं, वो शशांकलेखा, शशांकलेखा माने जो चंद्रलेखा है, उस चंद्रलेखा को वर्तते माने उसका अनुसरण करते हैं। देखिए विशाखे, यहाँ पर विशाखा विशाखे, जैसे रमा रमे रमा, तो ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये है कि विशाखा में दो नक्षत्र हैं, विशाखा दो नक्षत्र हैं। यहाँ कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार दोनों जो विशाखा नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की लेखा का अनुसरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो दोनों सखियाँ हैं, अनसुया और प्रियंवदा, ये दोनों भी शकुंतला का अनुसरण कर रही हैं। अनसुया कहती है कि कह पुनः उपायो भवेत येना विलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादयावह। कह पुनः उपायो भवेत, उपाय भवेत, कह माने क्या, वह पुनः माने वह क्या उपाय हो सकता है, जिससे कि येन अविलंबितम, जिससे कि अविलंबितम माने बहुत ही शीघ्र, और निभृतम माने गुप्त रूप से, सख्या मनोरथम संपादयावह, हम लोग इस जो सखी है, इस सखी का मनोरथम माने जो मनोरथ है उसको संपादयावह माने संपादित कर सकें, संपादित हो सके, ऐसा कौन सा उपाय है। तो प्रियंवदा कह रही है कि निभृतम इति चिंतनीयम भवेत, शीघ्रम इति सुकरम, अगर सिर्फ शीघ्र करना होता, जल्दी करना होता तो सुकर है, हो जाता, तुरंत बुलाओ तुरंत काम हो जाता, लेकिन निभ्रम इति चिंतनीयम भवेत, अब गुप्त नीति से करना है, गुप्त रूप से करना है, इसमें तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार करेंगे फिर बताएंगे कि भाई अब कैसे किया जाए। तो अनसुया कह रही है कथम इव, अरे वो कैसे। तो प्रियंवदा कह रही है कि ननु स राजर्षिरस्यां स्निग्ध दृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागरकृशोः लक्ष्यते। ननु क्योंकि स राजर्षि, वो जो राजा हैं, उन राजा ने भी, उस राजा ने अस्याम माने इस शकुंतला पर, ये जो शकुंतला है इस शकुंतला पर स्निग्ध दृष्टिया, जो स्निग्ध दृष्टि है, प्रेम पूर्ण दृष्टि है, उस दृष्टि से सूचिताभिलाष, अभिलाष को अपने क्या किया, सूचित किया, माने प्रेम वाली दृष्टि डाल करके, प्रेम पूर्ण दृष्टि को से देख करके अभिलाष सूचिता, अपनी अभिलाषा को कि मैं भी इसको चाहता हूँ, ऐसा सूचित किया है। और एतान दिवसान, और इन दिनों में अजागर कृशो लक्ष्यते, वो अजागर, अजागर माने रात्रि जागरण करने के कारण, हमेशा जागते रहते हैं, रात्रि जागरण करने के कारण कृशो लक्ष्यते, बड़े कृश दिखलाई पड़ते
हैं, बड़े दुबले पतले दिखलाई पड़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार राजा को बुलाओ, वो तो तैयार बैठी हैं कि हाँ कोई हाँ तो कहे। राजा कहते हैं सत्यम इत्थम भूत एवास्मि। अरे ये तो बिल्कुल सही कह रही है, वस्तुतः ऐसा ही हूँ। सत्यम इत्थम भूतम एवास्मि, मैं ये जैसा कह रही है वैसा ही हूँ। क्यों? तो तथा ही, क्योंकि इदम शिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। ये हरिणी छंद है और हरिणी छंद का लक्षण होता है न समरसलागः षड्वेदैर्हयैर्हरिणीमता। इसमें नगण है, फिर न समरसला, न माने नगण हो गया, स माने सगण हो गया, और मगण है, रगण है, सगण है, एक लघु है और एक गुरु है। इसमें सबसे पहले 6 पर यति होती है, फिर 4 पर और फिर 7 पर। ये भी मंदाक्रांता जैसे ही है, लेकिन मंदाक्रांता में पहले 4 होती है, फिर 6, फिर 7। लेकिन हरिणी जो है इसमें पहले 6 में होगी, फिर 4 में, फिर 7 में होगी। लगभग दोनों उतने ही हैं, 6 4 10 17 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं, हम कह रहे हैं कि निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अन्तस्तापात् अशिशिरैः अश्रुभिः विवर्णमणीकृतं मणिबन्धनात् स्रस्तं स्रस्तं इदं कनकवलयं मया अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुः प्रतिसार्यते। कह रहे हैं निशि निशि, रात्रि रात्रि, अर्थात प्रत्येक रात्रि में, प्रत्येक रात्रि में भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिः, भुज जो है उस भुज पर, न्यस्त माने भुज माने भुजा, हाथ, जो घुटने के ऊपर वाला हाथ होता है उसको भुजा कहते हैं, जिसको गट्टा कहते हैं हमारे गंवई भाषा में, गट्टा बॉडी। तो भुज माने जो भुजा है, उस भुजा पर न्यस्त माने रखे हुए, अपांग माने जो नेत्र का किनारे वाला भाग होता है, कोण भाग होता है, उस कोण भाग से प्रसारिभिः माने बहने वाले, तथा अन्यस्तापाद, अंतस्तापाद, अंतः माने जो अंतर, आंतरिक शरीर के अंतर का जो ताप है, उस संताप के कारण अशिशिरैः, शिशिर माने ठंडा, तो न उष्णः इति न शिशिरः इति अशिशिरः, तो जो अशिशिर है अर्थात गर्म है, ऐसे उष्ण माने गर्म गर्म जो अश्रुभि माने आंसू हैं, उन आंसुओं से विवर्णमणीकृतं मणिबंधनात्, विवर्णमणीकृतं, जिसकी मणियाँ क्या हो गई हैं, बिल्कुल निष्प्रभ हो गई हैं, विवर्ण हो गई हैं, ऐसी बड़ी बंधनात्, ऐसी जो बड़ी मणिबंधन है, कलाई जो है, वो कलाई से बार बार स्रस्तम स्रस्तम, बार बार स्रस्त हो करके, सरक करके, खिसक करके, वो क्या हो रही है, सरक करके खिसकते हुए, इदम माने इस, कनकवलयम जो कनकवलय है, स्वर्ण का कंकण है, वह कंकण, मया माने मेरे, जो अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुः प्रतिसार्यते। मया अर्थात मेरे द्वारा, अनभिलुलितम, अनभिलुलितम माने न रगड़ते हुए,
अभिलुलितम रगड़ते हुए, अनभिलुलितम न अनभिलुलितम न रगड़ते हुए। जो ज्या का घातांक है, ज्या माने प्रत्यंचा के, घात माने घात से लगा हुआ जो अंक चिन्ह। अब बार बार धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं तो चिन्ह बन जाता है, तो उसका जो चिन्ह है उन चिन्ह को अनभिलुलितम माने न रगड़ते हुए, मुहुः माने बार बार, प्रतिसार्यते बार बार उसको प्रतिसारित करता हूँ, उसको यथास्थान पर पहुँचाता हूँ। किसको? कनक वलयम, वह जो कनक वलय है, स्वर्ण का कंगन है, वह कैसा है? तो कह रहे हैं कि निशि निशि माने प्रत्येक रात्रि में भुजन न्यस्तापांग प्रसारी भी, भुज जो है भुजा है, उस भुजा पर न्यस्त माने रखा हुआ जो मेरा अपांग भाग है, उस अपांग भाग के, अपांग माने नेत्र का जो किनारे वाला भाग होता है, उस किनारे भाग से अंतस्तापाद, अंतः जो हमारे अंतःकरण में आंतरिक जो संताप है, अंतःकरण में जो पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण जो अशिशिरैः अश्रुभिः, अशिशिर अर्थात तो गरम गरम जो अश्रु निकल रहे हैं, उन आंसुओं से निर्वर्ण मणिकृतम, जिनके मणियों की जो शोभा है वो निर्वर्ण हो गई है, निष्प्रभ हो गई है, ऐसी मणियाँ जिसकी मणियाँ निष्प्रभ हो गई हैं। और क्या है? तो कह रहे हैं मणिबंधना, वो मणिबंधनात्, वो मणिबंधन से, मणिबंधन माने कलाई से, स्रस्तम स्रस्तम बार बार क्या हो रही हैं? खिसक जा रही हैं। ऐसे खिसके हुए इदम कनक वलयम, इस कनक वलय को, कनक सुवर्ण के कंगन को, मया माने मेरे द्वारा, अभिलुलितम, अभिलुलितम माने रगड़ते हुए, ज्या घातांकम जो घात, ज्या से आघात, ज्या के आघात, ज्या माने प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के आघात से जो अंक है, चिन्ह है, उस अंक को अभिलुलितम न रगड़ते हुए, मुहुः माने बार बार, प्रतिसार्यते उसको हटाया जा रहा है, उसको यथास्थान पहुँचाया जा रहा है। प्रियंवदा कहती है कि विचिन्त्य, थोड़ा सोच करके, हला हे सखी, मदन लेखोस्य क्रियताम, आप क्या करो? मदन लेख लिखो। मदन लेख माने प्रेम पत्र, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तो वो प्रेम पत्र है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। अब ये प्रेम पत्र जा रहा है। प्रियंवदा कहती है तो आप क्या करो? मदन लेखो अस्य क्रियताम, उनके लिए क्या करो? उन राजा के लिए मदन लेख को क्रियताम करो। तम सुमनो गोपितम कृत्वा देव प्रसादस्यापदेशेन तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि। तम माने उस पत्र को, सुमनोपगोपितम पुष्प में छुपा करके, सुमन में छुपा करके, फूलों में छिपा करके, कृत्वा माने करके, देव प्रसादस्यापदेशेन, देवता का प्रसाद है इस अपदेश से, इस बहाने से, अस्यापदेशेन इस बहाने से, तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि उनके हाथों में क्या करूँगी? पहुँचा दूंगी, उनको दे दूंगी। लड़कियां बहुत जुगाड़ बताती हैं भाई, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे मिलन होगा, कैसे बिछोड़ होगा, कैसे क्या होगा, ये सब इनको पता रहता है। अनसुईया कहती है रोचते में सुकुमारः प्रयोग, तुम्हारा ये सुकुमार जो सुंदर प्रयोग है, उपाय है, ये मैं रोचते, ये मुझे बहुत पसंद है। किम वा शकुंतला भणति, अरे किंतु शकुंतला क्या कहती है, इसके विषय में शकुंतला क्या कहती है उसकी भी आज्ञा ले लो। शकुंतला तो बेचारी कह रही है कि किसी भी तरीके से मेरा काम बने बस। किम नियोगो वा विकल्पते, अरे आप लोगों की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकती हूँ? वाम विकल्पते, जो आप लोगों ने आज्ञा की है वो किम नियोगो, मैं क्यों टालूंगी? क्या मैं टाल सकती हूँ? नहीं टाल सकती, उसे मैं क्यों टालूंगी? प्रियंवदा कहती है कि तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंतय तावत किमपि ललित पदबंधनम, कह रहे हैं तेन तो ही आत्मनः माने अपने, उपन्यास पूर्वम अपना नामोल्लेख पूर्वक, सबसे पहले अपना नाम लिखना, उसके बाद चिंतया चिंता विचार करके, तावत तो किमपि ललित पदम बंधनम, उसके बाद फिर कुछ सुंदर पद सोचो, चिंतया थोड़ा सोचो, अपने नाम लेख पूर्वक, तेन ही तो आत्मन उपन्यास पूर्वम अपने नाम पूर्वक, सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, तावत उसके बाद किमपि ललित पद बंधनम कोई अच्छा सुंदर पद, ऐसा चिंतया माने सोचो, विचार करो। शकुंतला कहती है हला चिंतयाम्य हम, अरे मैं सोचती हूँ, अहम चिंतयामि मैं सोचती हूँ, अवधीरणाभीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम,
किंतु अवधीर्णा भीरुकम, अवधीर्णा भीरुकम, कहीं मेरा तिरस्कार न हो जाए इस भीरुकम, इस भय से। मैं माने मेरा जो हृदयम, जो हृदय है वह पुनर्वेपते, वो काँप रहा है। पुनः तो किंतु अवधीर्णा भीरुकम, कहीं मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस तिरस्कार के भय से मैं हृदय माने मेरा जो हृदय है वह पुनः वेपते, वो काँप रहा है। कि कहीं ऐसा न हो कि हम लोग तो प्रणय पत्र लिख के भेजें और वहाँ राजा गुस्सा हो करके हम लोगों के ऊपर चढ़ बैठे हैं कि भाई तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने के लिए। राजा सहर्षम, अयं सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतो वधीरणाम् लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम् श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवे। तो कह रहे मैं तो बैठा ही हूँ भीरु, हे भीरु, यतः अवधीरुणाम, हे भीड़ू नहीं है, भीरु है, भीरु माने जो भयभीत है। हे भीरु, यतः अवधीरिणाम विशंकसे सह अयम ते संगमोत्सुकः तिष्ठति प्रार्थयिता श्रियं लभेत न वा श्रिया इप्सितः कथम दुरापः भवेत्। ये भी आप लोगों के लिए सूक्ति हो सकती है, इसे भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ कहते हैं, हे भीरु, हे डरपोक जो डर रही है ऐसी शकुंतला, यतः अवधीरिणाम विशंकसे, जिससे तुम अवधीरिणाम तिरस्कार की क्या कर रही हो, विशंक से आशंका करती हो, सह माने वही, अयम माने मैं, वही यह दुष्यंत, ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, ते माने तुम्हारे संगम के लिए, मिलन के लिए, उत्सुकः तिष्ठति, उत्सुक होकर के, उत्कंठित होकर के खड़ा है, उत्कंठित खड़ा है कि तुम एक बार इशारा करो बस। प्रार्थयिता श्रियम, प्रार्थी व्यक्ति, जो प्रार्थयिता है, जो प्रार्थी व्यक्ति है वह व्यक्ति, श्रियम माने लक्ष्मी को, लभेत माने पावे, न वा अथवा न पावे। प्रार्थयिता श्रियम लभेत न वा, जो प्रार्थयिता है, जो प्रार्थी व्यक्ति है, वो श्रियम माने लक्ष्मी को पावे या न पावे, लेकिन श्रिया ईप्सितः कथम दुरापह भवेत, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा जो प्रार्थित हो जाए, लक्ष्मी जिसको चाह ले, कथम दुरापह भवेत, उसका तिरस्कार कैसे हो सकता है, उसके लिए वो दुर्लभ कैसे हो सकती है। अर्थात मैं लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहूँ तो हो सकता है कि मुझे मिले या ना मिले, कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन लक्ष्मी जी अगर मेरा वर्ण करना चाहें तो कथम दुरापम भवेत, तो फिर ये कैसे असंभव हो सकता है, यह कैसे दुर्लभ हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके आगे की क्लास को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहता हूं कि हम लोग संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ आपका कोई भी कॉस्ट, कोई भी फीस, किसी भी प्रकार का सहयोग कुछ नहीं लिया जा रहा है। केवल आपका इतना सहयोग लिया जा रहा है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो संस्कृत की प्रसिद्धि होगी। संस्कृत की हमारी प्रसिद्धि माने संस्कृत की प्रसिद्धि, संस्कृत की प्रसिद्धि माने हमारी प्रसिद्धि। अगर संस्कृत को देश विदेश में स्थापित करने का हमने एक कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत अपेक्षा है। यद्यपि आप लोग और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग चाहते तो बहुत कुछ है, मुझे ये पता है, लेकिन आप लोग अगर इतना सपोर्ट अभी नहीं दे पा रहे हैं हमको, तो कम से कम इतना तो आप हमारा सपोर्ट कर ही सकते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर हमसे कहीं गलती हो रही है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिए और ज़रूर हमारी गलती को हमको बताइए, ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ सकें, हम भी थोड़ा उसमें सुधार ले आ सकें। अभी हमारी जितनी बुद्धि है, जितना मति है, उसी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार ही मैं कार्य कर रहा हूँ। है तो ये बहुत ही बड़ा कार्य और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, छोटा सा बालक हूँ, और इतने बड़े कार्य को करने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर ये हमारी जिज्ञासा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप भी अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।